जिंदाबाद कुत्ता लाड़ी है कुत्ते को लाड़ी है कुत्ता लाड़ी है कुत्ते को लाड़ी है हां जी जिंदाबाद 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 हिंदू भैया आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं भाई कोई दे सकता है इन्नी गर्मी चुप्पी गल यह है कि तुसें प्यार घंटे करना तां 2-2.5 घंटे अटे खड़ोते दे दोस्तों और तुसें इन्नी ज्यादा मेहनत की है पिछले 15-20 दिन की इयां दे पिछले 4.5-5 बारे दे लगे दे आ बीडीसी बनने के बाद और दूआ सबूत देखना होगा ना तुसें जेड़ा बड़ी पार्टी का आपो जियां सिद्धियां गल्लां करा देखिया गल तुसें क्या चौधरी क्या तुसें लोकें कीती है तां ही है कन्नै दोस्तों बाहर जाओगे ये सरकारी तंत्र है सरकार ने ही ये चलाना है जे जुवाएं आस्ते तुम रोजगार के नहीं कटगे उन्हें मौका के नहीं देगे उन्हें अपनी काबिलियत कुत्थे साबित करनी है उन्हें अपना घर कुला कियां चलाना जब प्यो ने पाई पाई जोड़ी है बच्चा अपना पढ़ाया यूनिवर्सिटी लेवल तक जो प्रोफेशनल डिग्रीज कराइया ने और अपनी जवानी उस बच्चे आस्ते गाली उड़ी बुढ़ापा आई आ मुड़ा ओवरेज होएदा अंदर परेशान है ते प्यो जड़ा बाहर बरांडे जा बेड़े पे है रोआ दा भाई मेरा बच्चा बर्बाद होई आ मेरी जिंदगी की सारी कमाई घर कोई वो जड़ियां डिग्रियां ने जड़ी इन्नी मेहनत करियै लेइयां न वो सारियां कागज दियां डिग्रियां बगैर कम्मे दियां साथियों उन्हें दोनों ही दिखी है जड़ी मां है वो बिच प्यो वाली है मां आखदी अगली पीढ़ी भी खत्म पिछली भी खत्म दोवें डिप्रेशन में हुई जा झूठ है हर घर की कहानी है ऐसी सरकार जड़ी 11 साल की साढ़े पर राज करा दी है थले कोला लई है सरपंच कोला लई है MLA MP मिनिस्टर प्रधानमंत्री सब इंदे नहीं सब इंदे जहां तक कोई इंदे को बहाना हो ना भाई फलाना बंदा सानू काम नहीं करन दिया लत्त डांदा अगे बिच है ही कोई नहीं सब फुल वाले हुकूमत तुस चला दे 11 साल दी ते हिसाब भी भाई तुसें देना क्योंकि जुल्म भी तुस करा दे गृहिणी हर एक बंदा चला करदा समाज भी तुसें बर्बादी की कगार पर ले खड़ा कर दिया क्योंकि अगली पीढ़ी का कोई मुस्तकबिल नहीं है फ्यूचर है कोई भविष्य साढ़े बच्चे का है एक आर्मी की नौकरी साढ़े बड़े बुजुर्ग साढ़े नौजवान भरा करिए घर आए किश तो किश करा देना ते हुण जेड़ा नवा तंत्र इन्हें चलाया 18 साल का भर्ती करना ते 22 साल का घरे भेजना जो झूठ है 18 साल का भर्ती करना 22 का घरे भेजना ते 72 साल का भाई आखदा एक बारी भी और भर्ती करो 72 साल का बंदा कांग्रेस का टिकट ले आया आखदा मैं एक बारी एक मौका दे ठीक है भाई तुसीं के मौके साड़ी नौजवान पीढ़ी कुत्थे जावे जड़ियां साड़ियां बुजुर्ग हैं 100 साल दे छा लई है जूड़ बूट पुट्टी है जमीना फसल लाने दे लायक कीतियां वो अज साढ़े जिन्हें भी बुजुर्गों की मेहनती उन्हें सानू बेदखली करनी और वह जमीना गुजरातियों की लाड करनी यूपिया ने लाड करनी बादलों की लाड करनी नौजवानों की लड़ाई कौन लड़नी है साढ़े जिमीदारों की लड़ाई कौन लड़ी है साढ़े मजदूरों की लड़ाई कौन लड़नी है जड़ियां सरकार दियां जन विरोधी पॉलिसियां ने युवा विरोधी पॉलिसियां ने इनकी लड़ाई सड़कें पर नहीं लड़नी लड़ोनी इनकी लड़ाई जड़ी है वो लड़ोनी है असैंबली तुसें डिसाइड करना असेंबली ताई तुसें डिसाइड करना पहली तरीक तुस सारे जज हो
तुसें डिसीजन करना भाई तुहाड़ा MLA तुहाड़े पिछे दा होना जां बाहरे दा होना, तुहाड़ा MLA सौने वाला बनाना जां लड़ने वाला बनाना असैंबली च, तुहाड़ा MLA कदेहा होना चाहिदा एह तुसें डिसाइड करना। साथियों जे तुहाडे आंकलन च जे तुहाडी जजमेंट च मैं फिट पाऊगा तो मेरा निशान है कुकर। ये निशान है मेरा, तुसें कुकर दा बटन नपना ते तुसें इस कंडी की जसरोटा की कामयाब करना अपनी युवा पीढ़ी आस्ते। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के जो चुनाव है वो 1 तारीख को होने वाले हैं। कई नेता जो है इस चुनावी रंगमंच में उतरे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार ब्रिजेश्वर सिंह इंदू जी मौजूद हैं। दोस्तों शुक्रिया समय देने के लिए। किस तरह से देखते हैं लगातार जो आपके प्रतिबंधी हैं वो लगातार हमलावर भी हैं, कुछ आपको ये कह रहे हैं कि घर का ही सरपंच बनाएंगे, घर का ही MLA बनाएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए अभिषेक जी, बात यह है कि ये पब्लिक का डिसीजन होता है। मेरे कहने से कोई ना सरपंच बनता, ना पंच बनता, ना BDC बनता, ना DDC बनता। ये समाज का फैसला होता है। समाज देखता है कौन बंदा क्या काम कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए। समाज ने ही 2011 में मेरा जॉब जो मैं करता था, टीचरशिप करता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो छुड़वाया था, रिजाइन करवाया था। उन्होंने बोला था कि हम सब चाहते हैं कि आप इलाके की सेवा करो और आप रिजाइन कर दो, तो फिर मैंने वो रिजाइन कर दिया। किस तरह से देखते हैं जो लगातार विपक्षी जो प्रतिबंधी हैं उनके स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर चुके हैं। आज भी कठुआ में जहां पर कई बड़े दुरंतर खिलाड़ी जो है वो आ रहे हैं। कल नितिन गडकरी जी ने भी बसोली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। आज जहां पर चौहान साहब भी जहां पर पहुंच रहे हैं, कल अमित शाह जी भी जहां पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या हवा तो नहीं बदलेगी? क्या लोगों का जो रुख है जहां पर जो स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, क्या उससे आने से क्या जो उम्मीदवार हैं जैसे आप जैसे जो आजाद उम्मीदवार हैं जिनके पास स्टार प्रचारक नहीं है बड़े बड़े, क्या उन्हें ये नुकसान तो नहीं होगा? देखिए ये पब्लिक का डिसीजन है, वोटर्स का डिसीजन है। स्टार प्रचारक अगर कुछ किया है उस हुकूमत ने, तो स्टार प्रचारक जो मंत्री साहब आ रहे हैं बार बार, अगर उन्होंने इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ किया है तो उनका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो ये पब्लिक जो है ये डिसाइड करेगी कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि लोकल वर्सेस नॉन लोकल इस बार कंडी विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। क्या देखते हैं कि लोगों का क्या रुख रहेगा? एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास जहां पर स्टार प्रचारकों की भरमार है, जहां पर उनके पास कोई फंडिंग की कमी नहीं है। एक तरफ जैसे आप जैसे उम्मीदवार हैं जो आजाद लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कई सारी तकलीफें दुख तकलीफें आप लोगों को भी आ रही होंगे जब आप लोग फील्ड में घूम रहे हैं, तो किस तरह का नुकसान देखते हैं? और जो विपक्षी प्रतिबंधी है उन्हें किस तरह का फायदा देखते हैं आप? देखिए नुकसान उनका ही होगा, नुकसान हमारा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि ये पब्लिक ने मन बनाया हुआ है कि जो जसरोटा विधानसभा का जो उनका नुमाइंदा होगा, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा असेंबली में, वो इंदू होगा। ये जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स ने डिसाइड किया हुआ है। उनका मन जो है, जहां जहां मैं जा रहा हूं, पैदल पद यात्रा कर रहा हूं, आज भी सुबह से चल रहा हूं। 2 दिन पहले भी मैंने 20 किलोमीटर एक पद यात्रा की थी, और बिना थके बिना रुके, इतनी धूप में, इतने कड़क का जो मौसम है, तकरीबन 40-45 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने मेरा इतना समर्थन किया और मेरे साथ छाना बिछाना बराबर चले। उसमें कोई बाहर का नहीं था, प्योरली कंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के ही सारे साथी थे। प्रतिबंधी ये भी कह रहे हैं कि पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, उसके बाद कांग्रेस का हिस्सा बने, उसके बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में आप गए, अभी कोई चाल नहीं चली, इसलिए आप जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए इससे पहले भी मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर BDC चुनाव जीता है, और उसमें मैं आपको बता दूं कि भाजपा का जो प्रत्याशी था, भाजपा का जो कैंडिडेट था, वो तीसरे नंबर पे रहा था, ठीक है, आपको पता होगा। तकरीबन अगर भाजपा की बात करूं तो 40 वोट से भाजपा मेरे से पीछे थी, ठीक है। वो
वहीं से ही आप अनुमान लगा लें कि 2019 में ऐसा हुआ था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आप कहते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव मेरे भाई, बड़े भाई चौधरी देवेंद्र सिंह जी ने 2 लड़े हुए हैं, तो हम छोटे छोटे मार्जिन से रह गए थे। तो कहने का मतलब है वहां भी मेरे घर के वोट नहीं है 15,000, वो पब्लिक के वोट थे, मेरे घर के वोट 10 ही हैं। तो जन समर्थन मिला तो 15,000 हुए। जन समर्थन मिला, मेरी मिसेज ने कंटेस्ट किया डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी डिंगाम के लिए, डीडीसी मेंबर का अपना ये इलेक्शन, तो वहां भी मात्र 100 वोटों से हम पिछड़ गए। तो ये जनता का मन है, लेकिन इस बार जनता जो है ये हजारों की लीड से मुझे जिताने का मन बनाए हुए हैं। इंदु जी, जो रीजनल पार्टीज है और जो राष्ट्रीय पार्टीज हैं वो लगातार राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर जो है चुनाव लड़ रही हैं। आप जहां के लोकल उम्मीदवार हैं और लोकल मुद्दे जो है आप किस तरह से उजागर करेंगे, क्योंकि लोग जो है लोकल होंगे, जो वोटर्स होंगे आपके लोकल होंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं जो राज्य स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जो रीजनल पार्टीज हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं। भाजपा जो 370 का लाभ लगा रही है कि 370 को हमने हटाया, आर्टिकल 35A को हमने हटाया, और ये कह रहे हैं कि वो जो ये चुनाव है वो राष्ट्रीय विरोधी ताकतें और राष्ट्रीय प्रेमियों के बीच में है। इसे किस तरह से? देखिए, बात ऐसे है शेख जी, बात करते हैं जैसे आपने बोला कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे। मेरा मुद्दा जो है वो मेनली हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए लड़ने का है। उनके लिए मैं लड़ाई असेंबली में लड़ूंगा। दूसरा, मैं अपने PHE डेली वेजर्स, PDD डेली वेजर्स और भी जितने डेली वेजर्स हैं उनकी लड़ाई में मैं वहां पर लड़ूंगा। जो इस सरकार ने जिनको कुचला है, जिस युवा वर्ग को कुचला है, उनकी आवाज बनकर मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर पहले दिन से ही फाइट जो है वो इनकी पॉलिसीज के खिलाफ होगी। जसरोटा से क्या कोई टक्कर देखते हैं इंदु बिंदु अपने लिए? नहीं, इंदु बिंदु देखिए, इंदु बिंदु क्या मैं बोलूं उस पे, ये कह रहे हैं कि आप हमें 1 वोट देंगे तो हम आपको 2 MLA देंगे। बिल्कुल, हम पूरा परिवार इसी सेवा में लगे हुए हैं। आज से नहीं, तकरीबन 35 वर्ष हो गए मेरे भाई साहब को करते हुए। ये चुनाव भी भाई साहब ने ही लड़ना था, लेकिन उनकी सेहत थोड़ा खराब है, तो उन्होंने मेरे को प्रपोज कर दिया कि ये लड़ेगा। तो उसमें कोई फर्क नहीं है, भाई ही इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं और रहेंगे। मेरे साथी हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, मुझे समझाने वाले वही हैं। बाकी हमने एक प्लान्ड वे से BDC चेयरमैनशिप की है, प्लान्ड वे से हमने डेवलपमेंट की है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने प्लानिंग की है। कंडी की 31 पंचायतें हैं, तो आगे भी जो हम इसके लिए हमने अपने दिमाग में रोड मैप बनाया हुआ है कि कंडी को, जो कंडी है, जो जसरोटा विधानसभा क्षेत्र है, जो 4 विधानसभाओं का एरिया था, निगलेक्टेड एरिया, जैसे नेग्लेक्टेड कह लो, टेल एरिया कह लो, जहाँ कुछ पिछले 70 सालों से ध्यान नहीं दिया। नहीं, देखिए जी, कंडी को डिवाइड किया था। कंडी से डर पता नहीं क्या था लीडर्स को कि कंडी को टुकड़ों में बांटा था। तो कंडी का जो विकास था वो जितना कठुआ का हुआ है उतना हमारी पंचायतों का, कठुआ वालियों का नहीं हुआ है। दूसरा, बसोली का जितना हुआ है उतना बसोली की जो टेल पंचायत हमारी थी उनका नहीं हुआ है। किस तरह देखते हैं जो 31 पंचायतों के अब नुमाइंदा रह चुके हैं आप, BDC चेयरमैन में आपकी 31 पंचायती, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस कार्यकाल में भी ढेर सारा काम जो है आपकी पंचायतों में हुआ है। क्या देखते हैं कि क्या वो फायदा मिलने वाला है आने वाले चुनावों में भी? ये आंकलन पब्लिक को करना है, ये आंकलन पब्लिक को करना, ये एनालिसिस पब्लिक को करना है कि विधान इसमें BDC चेयरमैन रहते हुए मैंने कितने काम उनके किए हैं, कितना जो मैंने उनका कष्ट को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं उस लड़ाई में कामयाब हो गया। अगर मैं चेयरमैन नहीं होता तो विधानसभा क्षेत्र जसरोटा नहीं होता। ये मुझे फाइट यहाँ से दिल्ली तक करनी पड़ी और मैं तकरीबन 2 बार मुझे मौका मिला जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से भेंट करने का, तो उनको मैंने रिप्रेजेंट किया। तकरीबन आधा घंटा मैंने उनको अपने इलाके के बारे में अवगत करवाया, प्राइज किया।
तो वो काफी मुतमईन हो गई मैडम जी, क्योंकि वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, तो उनको आधा घंटा उनके सामने आर्ग्यू करने के लिए मटेरियल होना चाहिए, उनके सामने बात करने के लिए गट्स होनी चाहिए। तो वो सब जो लोगों का प्रेम था, लोगों की जो मुझे पावर दी गई थी, 31 पंचायतें और तकरीबन 80,000 पॉपुलेशन, उन सब की मेहरबानी से उन सब के लिए मैं वहां पे लड़ा और कामयाब हुआ। कंडी विधानसभा जसरोटा जो है वो हमने डिमार्केट करवाई। मेरे सरपंचेस मेरी बैकबोन रहे हैं। 31 सरपंचेस और पंचेस 229 थे। वो सब उनका ही समर्थन था कि मैं वहां पर लड़ सका और अपने लिए इस इलाके के लिए कोई मैंने कुछ किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपनी कंडी को पहाड़ी एरिया से और शहरी एरिया से निजात दिलवाई। कंडी अभी आजाद है और कहीं ना कहीं मुझे ये रेसिप्रोकेट फीलिंग आ रही है पब्लिक से, माताओं बहनों से, कि ये लड़के ने काम किया, हमारी वहां से निजात दिलवाई है। यही मतलब काफी मेरे लिए एक शाबाशी है उनकी। क्योंकि सर समय देने के लिए हमारे साथ जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली से हमारे साथ बातचीत की है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से वो उतरे हैं और जो विपक्षी पार्टी, जो प्रतिबंधी, जो लगातार हमलावर है, जो लगातार उन पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, उन्होंने कई जवाब जो है इस इंटरव्यू में हमारे जरिए दिए हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि 1 तारीख को जो है मतगणना जो है किसके पक्ष में जो है वो लोग करने जा रहे हैं। नमस्कार।